रहमान रहीम। एक्सरसाइज 1.6 है और उसमें उसने कुछ क्वेश्चन दिए हैं 1 से 8 तक। पहले क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, तो हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन में। लेकिन इस हर पार्ट को दो मेथड से करना है। एक मेथड है द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल का मेथड। ये है दो तरीके हैं, तो हम इनको हर एक क्वेश्चन को दो तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको वैसे ही लिख देते हैं पहले एक बार। इज इक्वल टू 4 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। सबसे पहले हमें जो इस क्वेश्चन में करना है वो इनके जो कोफिशिएंट हैं उनको हमने अलग कर देना है। जैसे कि ये 2 है, ये -2 है, 3 है, 2 है, इनके कोफिशिएंट को अलग अलग लिख देते हैं हम। तो इनको एक मैट्रिक्स बना लेंगे, हम इसको अलग कर देंगे एंड -2 को इससे अलग, 3 को, एंड यहाँ पर 2 है तो ये 2 लिख देंगे। अब इनके जो वेरिएबल हैं x एंड y, इनको अलग मैट्रिक्स में लिख देंगे। x ये पहले, ये ऊपर वाला पहले है तो ये x पहले आएगा, एंड y बाद में है तो ये y नीचे आएगा। अब इन इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू का निशान डालेंगे हम यहाँ पर। एंड अब जो ये 4/6 है ये मैट्रिक्स, इसका भी मैट्रिक्स बन जाएगा, इसको भी 4/6 लिख देंगे। अब हम इसको सपोज करेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स है ए के बराबर, ये ए मैट्रिक्स है। हम इसको लिख देंगे कि 2 -2 3/2। एंड ये वाला जो मैट्रिक्स है इसको हम x के इक्वल कर देंगे। हम यहाँ लिख देंगे x इज़ इक्वल टू x/y। एंड अब जो ये वाला मैट्रिक्स है इसको हम b मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। हम लिख देते हैं b इज़ इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को हम b का नाम दे देंगे 4/6। तो अब हम जो जो सपोज किया है, हमने इस मैट्रिक्स को a सपोज किया है तो हम लिख देते हैं a, एंड इस मैट्रिक्स को हमने x सपोज किया है तो यहाँ के इसके साथ हम x लिख देंगे। अब इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू लिख देंगे। इस मैट्रिक्स को हमने b के सपोज किया है तो हम यहाँ पर b लिख देते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, x और y। तो हमें सिर्फ x चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पर फाइंड करना है x और y। तो हम a को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो वो इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर जाएगी तो वो डिवाइड होगी, तो ये यहाँ पर b के नीचे डिवाइड होगा। अब आपको पता है कि हम इसको ऊपर लेके आने के लिए इसके इन्वर्स का निशान आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस की हो जाएगी इसकी पावर। तो ये हम इसको जो ये ओवर में लिखा हुआ था इसको ऊपर लेके आए, ओवर के ऊपर से, तो ये हमारे पास इन्वर्स में आ जाएगा और b इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब ये हमारे पास आ गया ये मैट्रिक्स। तो अब हम इनको सिंपली a का इन्वर्स यहाँ पर आ गया तो हम सबसे पहले a का इन्वर्स मालूम करेंगे। तो a इन्वर्स हमारे पास फाइंड नहीं है, तो सबसे पहले a इन्वर्स मालूम करने के लिए हमको a का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट मालूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख लेते हैं पहले। a मैट्रिक्स हमें ये दिया हुआ है, हमने लिखा था यहाँ पर 2 -2 3/2। अब इसका डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। a डिटर्मिनेंट का ये साइन है, तो डिटर्मिनेंट में ये जो डायगोनल वर्ड होते हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 2 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, एंड 3 × ये वाला -2 होगा। 2 × 2 4 हो जाएगा, 3 × 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो ये माइनस का 6 आएगा। एंड अब यहाँ पर लिख देते हैं 4 -6 था तो ये बाहर इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस माइनस से तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4 + 6 10 आ जाएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 आया। अब इन्वर्स के लिए हमें एडजॉइंट मालूम करना पड़ता है, तो एडजॉइंट हम नेक्स्ट पेज पर करते हैं। नेक्स्ट पेज पर हमने a की वैल्यू तो लिख दी है, लेकिन हमने फाइंड एडजॉइंट a करना है तो हम लिखेंगे a d j एडजॉइंट a
अर्गुमेंट ए में हमें पता है कि हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं, जो डायगोनल में वर्ड होते हैं तो इनकी जगह चेंज होगी तो 2/2 ही रहेगा क्योंकि दोनों तरफ सेम वर्ड है। एंड इस डायगोनल में जो वर्ड होते हैं उनके साइन चेंज करते हैं तो ये 2 प्लस का था, माइनस का था तो ये प्लस हो जाएगा, एंड 3 प्लस का है तो ये -3 हो जाएगा। अब हमारे पास जॉइंट ए भी आ गया। अभी ए इन्वर्स का जो फार्मूला है हमारे पास वो लिख देते हैं हम यहाँ पर। डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास ए इन्वर्स का फार्मूला आ गया। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि एडजॉइंट ए की वैल्यू ये हमने यहाँ पर फाइंड की है 2 2 -3 एंड 2। अब हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिखना है। ये डिटर्मिनेंट नीचे लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट हमने पीछे फाइंड किया था वो 10 था तो हम यहाँ पर 10 लिख देंगे। हम ये इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो अब ये 10 इन तमाम वर्ड से डिवाइड होगा, 2/10 हो जाएगा। यहाँ भी 2/10 हो जाएगा। ये -3 है तो ये /10 लिखा जाएगा, इसको भी, ये भी 2/10 हो जाएगा। ये हमारे पास 2 1 2 5 1/5 हो जाएगा कट के। ये भी हमारे पास 1/5 हो जाएगा कट के। ये कटेंगे नहीं तो ये 3/10 ही आएगा। ये भी हमारे पास 1/5 हो जाएगा। ये हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू आ गई। तो हमने जो फाइंड किया था वो पहले हमने जो इक्वेशन बनाई थी x = ए इन्वर्स एंड बी, ये हमने इक्वेशन बनाई थी। तो हम यहाँ पर x तो वैसे लिख देते हैं, ए इन्वर्स की वैल्यू हमने ये अभी फाइंड की है वो लिखेंगे। वो हमारे पास है 1/5 एंड 1/5 -3/10 एंड 1/5। अब हमारे पास जो b की वैल्यू है जो हमने सपोज की थी शुरू में, ये हमने यहाँ पर b की वैल्यू सपोज की थी 4/6। ये हम यहाँ पर b की वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये a इन्वर्स मल्टीप्लाई 4/6 है तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं कि और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। वहाँ पर सिंपली वैसे ही उसी तरह इस पेज पर लिख दिया है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम फर्स्ट जो रो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 1/5 मल्टीप्लाई हमारे पास हो जाएगा, x हम फाइंड कर रहे हैं तो 1/5 मल्टीप्लाई हमारे पास 4 हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। अब फिर ये 1/5 है, ये हमारा 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम सेकंड रो पे आ जाएंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -3/10 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, इस 4 से। एंड अब 1/5 मल्टीप्लाई 6 से हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो अब इनको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 4 1 से मल्टीप्लाई होगा 4/5 आ जाएगा, प्लस का निशान आएगा। 6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6/5 हो जाएगा। एंड अब नीचे आ जाएंगे 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा। नहीं, पहले हम इनको काट लेते हैं। 2 1 2 हो जाएगा, ये कर सकते हैं नीचे वाले से 2 5 हो जाएगा। अब इनको और मज़ीद तो नहीं कर सकते तो अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 × 2 हो जाएगा तो ये हमारे पास आएगा -6 और नीचे 5 बचा है तो 5 ही आ जाएगा, प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ये अब मल्टीप्लाई होगा 6 से 1 तो ये हमारे पास 6/5 आ जाएगा। अब इनको मज़ीद प्लस करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो 5 आ जाएगा।
यहाँ पर हम एलसीएम लिख देते हैं। 5 1 होगा, मतलब 1 टाइम जाएगा। अब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 4 ही आ जाएगा। एंड अब ये भी यहाँ पे भी 5 वाला टेबल 5 पर 1 टाइम जाएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर -6/5 है, +6/5 है, जो जमा माइनस एक जैसे हों तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, तो ये इन दोनों से कट जाएगा और ये 0 बच जाएगा। अब हम इनको लिख लेते हैं। 4 + 6 हमारे पास 10 हो जाएगा एंड 0 हो जाएगा। अब हमने जो सपोज किया था x को, हमने शुरू में क्वेश्चन के स्टार्ट में यहाँ पर x को x/y के सपोज किया था, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू लिख देते हैं। x की वैल्यू थी हमारे पास x/y। अब ये जो हमारे पास आंसर आया ये हम लिख देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि x के बिल्कुल जो ऊपर होगा वर्ड वो उसकी कीमत होगी, x की वैल्यू 10 हो जाएगी। एंड y के बिल्कुल सामने 0 है तो y की वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। अब x और y की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास इन्वर्जन मेथड था। अब हम इसको क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। इसका पार्ट 1 ही है, लेकिन अब हम इसको क्रैमर मेथड के तहत कर रहे हैं। तो क्रैमर मेथड में सबसे पहले उसी तरह हम इसका एक मैट्रिक्स बना देते हैं कोफिशिएंट का, कि ए मैट्रिक्स कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे हम। 2 लिख देते हैं पहला वर्ड, और दूसरा वर्ड -2 है तो -2 लिख देते हैं। तीसरा वर्ड 3, ये 2 है तो ये 2 लिख देंगे। एंड अब हम लिखते हैं कि हमने x फाइंड करना है, तो एक हम मैट्रिक्स बनाएंगे ए एक्स के नाम से। ए एक्स के मैट्रिक्स को किस तरह लिखेंगे कि पहली वर्ड जो x वाले हैं, ये देखें इस लाइन में हमारे पास x वाले वर्ड थे जो 2 और 3, ये लिखे हैं 2 और 3। इस राव को कॉलम को हम ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह पर जो आंसर वाला कॉलम था वो लिख देंगे 4/6। ये हमने ख़त्म कर दिया 2 और 3, क्योंकि ये x वाले थे। लेकिन y वालों को हम ख़त्म नहीं करेंगे, y वाले वैसे ही लिख देंगे जैसे थे। ये हमारे पास ए एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब एक को हमने y की भी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने एक और मैट्रिक्स बनाना है जो ए वाई होगा। अब y वाला मैट्रिक्स भी सिंपली वैसे ही होगा, क्योंकि y ये वाले मैट्रिक्स है, इसमें 2 एंड -2 एंड 2 है, मतलब ये वाले। तो अब हम इसमें -2 एंड 2 को ख़त्म कर देंगे और उसकी जगह पर ये आंसर में 4 और 6 है, तो यहाँ पर 4 एंड 6 लिख देंगे। जबकि ये वाले जो वर्ड हैं 2 एंड 3, इनको वैसे ले आएंगे, वैसे ही लिख देंगे। ये हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गया। ए एक्स मैट्रिक्स में हमने ए एक्स वाली जो वैल्यू है उनकी जगह पर 4 एंड 6 लिख दिया था। एंड अब जो ए वाई है उसमें हमने वाई वाली जो वैल्यू थी उनकी जगह 4 एंड 6 लिख दिया है। तो अब हमको ए डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। जो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए मैट्रिक्स 2, ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास 2 3 -2 एंड 2। तो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट हम सबसे पहले ए का फाइंड करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई होंगे इनके डायगोनल, 2 × 2, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का निशान। एंड अब ये वाले जो डायगोनल में वर्ड हैं ये मल्टीप्लाई होंगे 3 -2। 2 × 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। 2 × 3 हमारे पास 6 होगा, तो माइनस का 6 आ जाएगा। एंड 4, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, +6 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास 10 बन जाएगा। हमारे पास ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमने एक्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ए एक्स जो हमने अभी मैट्रिक्स निकाला था, यहाँ पर ये आप ऊपर देख लेते हैं, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4 6 -2 एंड 2। ये मैंने ए एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख दी। तो अब इसका ए एक्स मैट्रिक्स की जो हम डिटर्मिनेंट मालूम कर लेते हैं। डायगोनल वाले वर्ड मल्टीप्लाई हो गएंगे, 4 × 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस आ जाएगा,
6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास -2 है, तो -2 मल्टीप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास 12 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस है तो माइनस का साइन आएगा, बाहर भी माइनस है, ये लिख देते हैं वैसे ही। अब 8 आ जाएगा, -12 है, बाहर माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 12 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आई है ए एक्स डिटर्मिनेंट की, वो हमारे पास आई है 20। हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ गई 20, लेकिन हमने फाइंड एक्स करना है। तो एक्स फाइंड करने का जो क्रैमर रूल में जो मेथड है, वो उसका फार्मूला मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। एक्स जो उसका हम फाइंड करेंगे, उसका जो फार्मूला है वो है पड़ा ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमने ए डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया है, ए एक्स डिटर्मिनेंट भी फाइंड किया है पीछे। यहाँ पर हमने ये देखें, ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई है 10, यहाँ से ये हमने वहाँ पर फाइंड किया। और ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसकी वैल्यू आई है 20। तो इनकी हम वैल्यू जो है इस पेज में पुट कर देंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास 20 थी ए एक्स डिटर्मिनेंट की, एंड ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो इनको पुट करेंगे हम, ये 0 इस 0 से कट जाएगा, तो ये हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने ए वाई का y फाइंड करना हुआ है, लेकिन ए वाई हमारे पास जो है, यहाँ पर पीछे हमने फाइंड किया था ए वाई, तो हम यहाँ पर ए वाई की वैल्यू लिख देते हैं 2 3 4 6। ये हमारे पास ए वाई की वैल्यू है, हमने पीछे फाइंड की थी। ये देखें, हमने यहाँ पर ए वाई की वैल्यू फाइंड की थी 2 4 3 6। ये हमने यहाँ पर ए वाई की वैल्यू लिख दिया, लेकिन हमने क्रैमर रूल के मुताबिक करना है। तो वाई का जो फार्मूला है वो है पड़ा जो हम ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमने ए डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर रखा है, जो पीछे हमने ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी जो 10 है, लेकिन जो हमने ए वाई है उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने फाइंड नहीं की। तो ए वाई की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हम फाइंड करते हैं। ये हमने ए वाई की वैल्यू लिख देते हैं 2 4 3 6 ओवर ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया था जो हमने पीछे, उसकी वैल्यू हमारे पास 10 थी, तो वो हम यहाँ पर 10 लिख देते हैं सिंपली। एंड अब यहाँ पर मैंने ये निशान डाला, इसका मतलब है कि इसका भी डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट इसका ले लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 6 हमारे पास 12 हो जाएगा, एंड माइनस का साइन आएगा। 4 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 12 हो जाएगा, नीचे 10 है तो ये 10 ही आ जाएगा। ट्वेल्व प्लस का है और 12 माइनस का ही है, तो ये 0 हो जाएंगे, तो 0 ओवर 10 आ जाएगा। एंड अगर y की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0 आएगी, क्योंकि 0 डिवाइड 10 होगा तो 0 0 ही रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, एंड ये हमने ऊपर x की वैल्यू भी फाइंड की है। हमने x की वैल्यू भी क्रैमर मेथड के तहत आ गई।